बीचों बीच स्थित 5 लाइट हाउस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इतिहास, रहस्य और भूतिया घटनाओं से भरा हुआ है। ये वही जगहें हैं जहां हजारों लोग डूबकर मर चुके हैं और उनका कब्रिस्तान आज भी इन लाइट हाउस के पास मौजूद है। कुछ लाइट हाउस इतने खतरनाक हैं कि उन्हें 4 बार दोबारा बनाया गया, क्योंकि हर बार समंदर ने इन्हें निगल लिया। और कुछ ऐसे हैं जहां भूतिया घटनाएं आम बात मानी जाती हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ काम करने वालों की सालाना सैलरी करीब 32 करोड़ रुपए बताई जाती है। पर क्या वाकई यहाँ काम करने वालों को 32 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, या ये सिर्फ एक झूठी अफवाह है? इसका खुलासा भी हम इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपको समंदर के सबसे रहस्यमयी लाइट हाउस की ऐसी कहानियां सुनाने वाला है जिसको सुनकर आप लोगों का होश तो उड़ जाएगा ही, और साथ ही रोंगटे भी खड़े हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब बटन आपके लिए फ्री है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, एडीस्टोन लाइट हाउस, इंग्लैंड। समुद्र की भयानक लहरों के बीच इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिमी तट से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 बार बनाया गया, और हर बार इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पहला लाइट हाउस 1698। इसे एक इंजीनियर हेनरी विंस्टनली ने लकड़ी और धातु से बनाया था, लेकिन 1703 में ऐसा भयंकर तूफान आया कि यह पूरा का पूरा लाइट हाउस समंदर में समा गया। इतना ही नहीं, हेनरी विंस्टनली खुद भी इसमें फंसे रह गए और कभी वापस नहीं लौटे। दूसरा लाइट हाउस 1709। इस बार जॉन रुडयार्ड नाम के एक डिजाइनर ने इसे मजबूत लकड़ी से बनाया, लेकिन 1755 में एक और खौफनाक घटना घटी। इसमें अचानक भीषण आग लग गई और चौकीदारों में से एक हेनरी हॉल आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। तभी गर्म लोहा उसके गले में गिर गया। वो बुरी तरह झुलस गया और कुछ दिनों बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तीसरा लाइट हाउस 1759। इस बार मशहूर इंजीनियर जॉन स्मिथन ने इसे ग्रेनाइट और मजबूत पत्थरों से बनाया। यह 120 सालों तक टिका रहा, लेकिन फिर पाया गया कि जिस चट्टान पर यह बना था वो कमजोर हो रही थी, इसलिए इसे छोड़ दिया गया और नया लाइट हाउस बनाने का फैसला लिया गया। चौथा और वर्तमान लाइट हाउस 1882। अब जो लाइट हाउस खड़ा है वह जेम्स डगलस द्वारा डिजाइन किया गया था। यह आज भी सक्रिय है और इसमें एक ऑटोमेटेड सिस्टम लगा दिया गया है, लेकिन इसके साथ अब भी कुछ अजीब घटनाएं जुड़ी हुई हैं। एडीस्टोन लाइट हाउस में काम करना किसी सजा से कम नहीं था। समुद्र के बीच चारों ओर सिर्फ पानी, तेज हवाएं और खौफनाक रातें। यहाँ तैनात रखवालों को 6 महीने तक पूरी तरह अकेले रहना पड़ता था। एक रखवाला जिसे वहां अकेले रहना पड़ा, उसने बताया कि रात को उसे हमेशा किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी। कुछ लोगों का कहना है कि जो इंजीनियर और रखवाले यहाँ मारे गए थे, उनकी आत्माएं अब भी इस लाइट हाउस की पहरेदारी करती हैं। हेनरी हॉल की आत्मा को कई बार वहां महसूस किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक परछाई को चलते देखा, जबकि कई बार अजीब सी चीखें और सरसराहटें भी सुनाई दी हैं। एक अजीब घटना यह भी हुई कि एक बार तूफान में लाइट हाउस का सिग्नल अपने आप जलता और बुझता रहा, जबकि वहां कोई नहीं था। एडीस्टोन लाइट हाउस सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं, बल्कि समुद्र के बीचों बीच खड़ा एक भूतिया किला है। यह लाइट हाउस दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में बना है। यहाँ समुद्र की लहरें 20 मीटर 66 फीट तक ऊंची उठ सकती हैं, जो किसी भी छोटे जहाज को पलटने के लिए काफी हैं। कई नाविकों का कहना है कि जब लहरें बहुत ऊंची होती हैं, तो यह लाइट हाउस भी पूरी तरह पानी में डूब जाता है और सिर्फ उसकी रोशनी दिखती है। एडीस्टोन लाइट हाउस के आसपास की चट्टानों को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ नाविकों का कहना है कि कुछ चट्टानें अचानक दिखती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, जिससे कई जहाज टकराकर डूब चुके हैं। स्थानीय मछुआरों का मानना है कि अगर किसी जहाज के रास्ते में एडीस्टोन लाइट हाउस की रोशनी अचानक बुझ जाए, तो वह जहाज किसी बड़े तूफान का शिकार होने वाला होता है। ऑटोमेटेड सिस्टम लगने के बाद भी कुछ मछुआरों ने रात के समय खिड़की में किसी आदमी को खड़ा देखा है, लेकिन जब जांच की गई तो वहां कोई नहीं था। नंबर 2, माइनर्स लेज लाइट हाउस, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के समुद्री तट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा माइनर्स लेज लाइट हाउस, इसे बनाने की कोशिश में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, और जब बना तो भी मौत का सिलसिला रुका नहीं। पहला लाइट हाउस 1850। इसे लकड़ी और लोहे से बनाया गया था, लेकिन यह शुरुआत से ही गलत फैसलों का शिकार रहा। यहाँ की चट्टानें इतनी कमजोर थीं कि कई इंजीनियरों ने चेतावनी दी कि यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन इसे फिर भी बना दिया गया। 1851 की भीषण तबाही। सिर्फ एक साल बाद 17 अप्रैल 1851 को एक भयानक तूफान आया। 30 मीटर ऊंची लहरों ने इसे पूरी तरह हिला दिया। लाइट हाउस में मौजूद 2 चौकीदारों ने मदद की गुहार लगाई,
लेकिन कोई भी उन्हें बचा नहीं सका। अगले दिन जब लोग लाइट हाउस को देखने आए तो वो पूरी तरह गायब था। सिर्फ लोहे की 2 सलाखें समुद्र में बची रह गई थीं। चौकीदारों के शव बाद में किनारे पर बहकर मिले। इस हादसे के बाद इसे बनाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दूसरा, लाइट हाउस। 9 सालों के बाद इसे फिर से बनाने की योजना बनी। इस बार इसे सिर्फ पत्थरों से बनाया गया और इसे बनाने में 5 साल लगे। आज भी ये वहीं खड़ा है, लेकिन इसके आसपास आज भी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। मिनट्स लेज लाइट हाउस में काम करने वाले चौकीदारों को कई महीनों तक समुद्र के बीच पूरी तरह अकेले रहना पड़ता था। यहाँ चारों ओर सिर्फ पानी, तेज हवाएं और एक अजीब सन्नाटा। लाइट हाउस में तैनात कई चौकीदारों ने शिकायत की कि रात के समय किसी के रोने की आवाज आती है। कुछ लोगों का मानना है कि 1851 में मरे हुए चौकीदारों की आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही हैं। कई बार लाइट हाउस के अंदर कदमों की आहट सुनी गई, जबकि वहां सिर्फ एक ही चौकीदार मौजूद था। कुछ नाविकों ने दावा किया है कि जब वे इस लाइट हाउस के पास से गुजरे तो उन्होंने खिड़की में किसी को खड़ा देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। माइनर्स लेज लाइट हाउस को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में से एक पर बनाया गया है। यहाँ लहरें 30 मीटर 100 फीट तक ऊंची उठ सकती हैं, जो इसे पूरी तरह पानी में डुबा देती हैं। कई बार तो लाइट हाउस का ऊपरी हिस्सा भी समंदर की लहरों में गायब हो जाता है। इस लाइट हाउस की रोशनी एक अनोखे पैटर्न में जलती और बुझती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह उन मरे हुए चौकीदारों का संदेश है जो अब भी यहाँ फंसे हुए हैं। स्थानीय मछुआरों का मानना है कि अगर किसी बड़े तूफान से पहले इस लाइट हाउस की रोशनी अचानक कमजोर हो जाए या अपने आप बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई अनहोनी होने वाली है। माइनर्स लेज लाइट हाउस के आसपास सैकड़ों जहाज डूब चुके हैं। कुछ नाविकों का कहना है कि कई बार जब वे इस लाइट हाउस के पास से गुजरते हैं तो उनकी नावें अजीब तरीके से घूमने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें इधर उधर धकेल रही हो। नंबर 3, ला जुमेंट लाइट हाउस, फ्रांस। फ्रांस के ब्रिटनी तट से करीब 300 मीटर दूर खतरनाक चट्टानों पर बना ला जुमेंट लाइट हाउस सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं, बल्कि मौत का किला कहा जाता है। इसे बनाने का फैसला तब लिया गया जब इस इलाके में बार बार जहाज डूबने लगे। 19वीं सदी के अंत तक इस क्षेत्र में 60 से ज्यादा जहाज डूब चुके थे, जिनमें कई नाविकों की मौत हुई। सरकार ने 1904 में इसका निर्माण शुरू किया, लेकिन तूफानों और विशाल समुद्री लहरों की वजह से काम रुकता ही रहा। पहला प्रयास 1904, अधूरा सपना जीन गिशार्ड नाम के इंजीनियर ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे अधूरा छोड़ना पड़ा। अंततः 1911 में इस लाइट हाउस को पूरा किया गया और इसे मौत का किला नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोग अक्सर रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो जाते थे या मानसिक रूप से टूट जाते थे। ला जुमेंट लाइट हाउस में काम करना आत्महत्या के बराबर था। यहाँ तैनात रखवालों को महीनों तक समुद्र के बीच पूरी तरह अकेले रहना पड़ता था। बार्ले गॉफ, सबसे रहस्यमयी रखवाला, इस लाइट हाउस का सबसे चर्चित रखवाला था। वह यहाँ 10 साल तक काम करता रहा, लेकिन 1990 में उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि वह मानसिक तनाव का शिकार हो गया था और उसने खुद ही अपनी जान ले ली। कुछ का मानना था कि उसने समुद्र में कुछ ऐसा देखा जिससे वह पागल हो गया और उसने लाइट हाउस से छलांग लगा दी। उसकी मौत के बाद सरकार ने लाइट हाउस को पूरी तरह ऑटोमेटेड कर दिया और इसे डायरेक्ट सैटेलाइट से जोड़ दिया। सबसे डरावनी तस्वीर 1989 की घटना। 1989 में फोटोग्राफर जॉन गिशार्ड ने इस लाइट हाउस की एक ऐसी तस्वीर खींची जो इतिहास में दर्ज हो गई। थियोडोर मलगोर्न नाम का एक चौकीदार दरवाजे पर खड़ा था और ठीक उसी समय 40 मीटर ऊंची एक लहर पूरी ताकत से लाइट हाउस से टकराने वाली थी। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वह बस 1 सेकंड की दूरी पर मौत के मुंह में जाने वाला था। जैसे ही लहर टकराने वाली थी, उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया और बाल बाल बच गया। यह तस्वीर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली समुद्री तस्वीरों में से एक बन गई। कुछ समय पहले इंटरनेट पर एक झूठी अफवाह फैली कि ला जुमेंट लाइट हाउस में काम करने वालों को सालाना 32 करोड़ लगभग मिलते हैं। यह पूरी तरह से झूठ है। असल में यह सिर्फ एक ऑनलाइन स्कैम है जिससे लोग फर्जी जॉब एप्लीकेशन भरकर पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। सच्चाई यह है कि यहाँ काम करने वाले चौकीदारों को अधिकतम $80,000 से $1 लाख प्रतिवर्ष मिलते थे। यह बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि समुद्री लाइट हाउसों में काम करने की सामान्य सैलरी है। क्या कोई लाइट हाउस कर्मचारी को 32 करोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। एक लाइट हाउस बनाने में भी इतना पैसा नहीं लगता, तो कोई अकेले चौकीदार को इतनी भारी रकम क्यों देगा? यह सिर्फ एक फर्जी स्कीम है जिसमें लोगों से फॉर्म भरवाने और प्रोसेसिंग फीस लेने का खेल चलता है। तो फिर सच्चाई क्या है? 1991 के बाद से इस लाइट हाउस को पूरी तरह ऑटोमेटेड कर दिया गया। अब इसे सैटेलाइट से कंट्रोल किया जाता है
और यहाँ कोई भी स्थायी रूप से काम नहीं करता। आज यह एक ऐतिहासिक स्मारक बन चुका है जहाँ से हर साल हजारों जहाज गुजरते हैं। नंबर 4, फास्टनेट लाइट हाउस, आयरलैंड। आयरलैंड के दक्षिण पश्चिमी छोर पर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित फास्टनेट लाइट हाउस सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं बल्कि इतिहास और रहस्य की प्रतीक है। इसे आयरलैंड का टीयर ड्रॉप भी कहा जाता है क्योंकि यूरोप छोड़ने वाले प्रवासियों के लिए यह आखिरी किनारा था जिसे वे देख सकते थे। लेकिन इस लाइट हाउस का इतिहास उतना ही संघर्षमय और रहस्यमय है जितना कि इसके चारों ओर उठने वाली विशाल लहरें। 1854 में यहाँ पहला लाइट हाउस बनाया गया। यह एक लोहे की संरचना थी, लेकिन अटलांटिक की भीषण लहरों और तेज तूफानों के आगे यह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। लहरें इतनी जबरदस्त थीं कि लोहे की दीवारें तक झुक गईं। 1997 में इसे दोबारा बनाने का निर्णय लिया गया। इस बार इंजीनियरों ने ग्रेनाइट के विशाल ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जिन्हें समुद्र के रास्ते यहां तक लाया गया। यह लाइट हाउस बनने में 7 साल लगे और आखिरकार 1904 में यह पूरा हुआ। यह अब 28 मीटर 92 फीट ऊंचा है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि यह किसी भी तूफान का सामना कर सके। शुरुआत में फास्टनेट लाइट हाउस को पूरी तरह से इंसानों द्वारा संचालित किया जाता था। यहां हर समय 3 से 4 लोग तैनात रहते थे जिन्हें लाइट हाउस कीपर कहा जाता था। इनका मुख्य काम था हर रोज तेल से जलने वाली लाइट को बनाए रखना ताकि यह कभी बुझ न जाए, लेंस को साफ करना ताकि रोशनी दूर तक पहुंचे, तूफान के दौरान अंदर बंद रहना और इस बात का ध्यान रखना कि लाइट चालू रहे। यह एक बेहद कठिन और खतरनाक नौकरी थी क्योंकि यहाँ रहना किसी कैद से कम नहीं था। महीनों तक इन्हें किनारे पर लौटने का मौका नहीं मिलता था। 1990 के दशक में दुनिया के कई लाइट हाउसों की तरह फास्टनेट लाइट हाउस को भी ऑटोमेटेड कर दिया गया। अब इसे कंप्यूटर और सैटेलाइट की मदद से नियंत्रित किया जाता है। इसमें 5 मिलियन कैंडल पावर की एलईडी फ्लैश लाइट लगी है जो हर 5 सेकंड में एक बार चमकती है और इसे 50 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। अब यहाँ इंसानों की जरूरत नहीं रही। 1997 में आखिरी बार यहाँ कीपर तैनात थे और उसके बाद से यह पूरी तरह मानव विहीन हो गया। इतिहास में कई बार इस लाइट हाउस से रहस्यमयी संकेत आते रहे हैं। कई जहाजों के नाविकों ने बताया कि उन्हें लाइट हाउस के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। कुछ पुराने लाइट हाउस कीपर्स का मानना था कि यहाँ उन नाविकों की आत्माएं भटकती हैं जो 1979 की फास्टनेट रेस डिजास्टर में मारे गए थे। यह समुद्री इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक थी जब एक भयंकर तूफान के कारण 15 नाविकों की मौत हो गई और 5 नावें डूब गईं। कई मछुआरों ने यह दावा किया है कि जब वे इस लाइट हाउस के पास आते हैं तो उन्हें कभी कभी खिड़कियों में परछाइयां दिखती हैं और लाइट हाउस के अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जबकि अब यह पूरी तरह ऑटोमेटेड है और वहां कोई इंसान मौजूद नहीं होता। चाहे कितने भी तूफान आए, कितनी भी ऊंची लहरें उठें, फास्टनेट लाइट हाउस सदियों से जल रहा है और आगे भी जलता रहेगा। नंबर 5, टूरलिटिस लाइट हाउस, ग्रीस। टूरलिटिस लाइट हाउस ग्रीस के एंड्रोस द्वीप के चोरा बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे अनोखे लाइट हाउसों में से एक है क्योंकि यह किसी द्वीप पर नहीं बल्कि समुद्र के बीच एक अकेली चट्टान पर खड़ा है। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह कोई काल्पनिक चित्र हो, लेकिन यह वास्तव में मौजूद है। टूरलिटिस लाइट हाउस का निर्माण 1887 में शुरू हुआ और 1 जनवरी 1897 को पहली बार इसे चालू किया गया। पहले इसे मैन्युअल रूप से संचालित किया जाता था, यानी लाइट हाउस कीपर को यहाँ तैनात रहना पड़ता था। उन्हें हर रोज लाइट जलाने और इसे मेंटेन करने का काम करना पड़ता था, लेकिन यहाँ काम करना आसान नहीं था। चट्टान के ऊपर बने होने के कारण यह एक खतरनाक स्थान था। यहाँ तक पहुंचना सिर्फ नाव के जरिए ही संभव था और जब समुद्र में तूफान आता था तो यहाँ तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता था। कहा जाता है कि कई बार लाइट हाउस कीपर हफ्तों तक यहाँ फंसे रह जाते थे क्योंकि समुद्र की लहरें इतनी ऊंची होती थीं कि किसी भी नाव का यहाँ पहुंचना असंभव हो जाता था। 1994 में ग्रीस के प्रसिद्ध व्यापारी गुलांद्रिस परिवार ने इसे पुनर्निर्मित करवाया। उन्होंने अपनी मृत बेटी की याद में इस लाइट हाउस को दोबारा बनाने के लिए धन दिया। इस बार इसे पहले से भी अधिक आधुनिक तरीके से बनाया गया। इसे 3D मॉडलिंग तकनीक की मदद से फिर से खड़ा किया गया, जिससे यह ग्रीस का सबसे आधुनिक लाइट हाउस बन गया। अब यह पूरी तरह ऑटोमेटेड हो चुका है। अब यहाँ कोई कर्मचारी नहीं रहता और यह अपने आप जलता और बुझता है। टूरलिटिस लाइट हाउस की ऊंचाई 7 मीटर है और इसका फोकल प्लेन समुद्र तल से 36 मीटर ऊपर स्थित है। यह एकमात्र लाइट हाउस है जो समुद्र में एक चट्टान पर बना है, जिससे यह एक विशेष आकर्षण बनता है। यह पूरी तरह स्वचालित है और अब किसी लाइट हाउस कीपर की आवश्यकता नहीं है।
डोरलाइटिस लाइट हाउस के साथ कोई झात भूतिया घटनाएं दर्ज नहीं हैं, लेकिन इसकी स्थिति और इतिहास के कारण यह कल्पनाओं और कहानियों का विषय बन चुका है। कई लोगों का मानना है कि इस लाइट हाउस के पास एक अजीब ऊर्जा है, क्योंकि यह अकेले समुद्र में खड़ा है और यहाँ कभी कभी रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है। कुछ नाविकों ने दावा किया है कि उन्होंने इस लाइट हाउस के आसपास अनजानी छायाएं देखी हैं, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने समुद्र में अजीब आवाजें सुनी हैं। हालांकि इन दावों की कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया।